वैसे गाइस, आज हम जानने वाले हैं रूसी क्रांति। रूस में इतनी बड़ी क्रांति क्यों आई ज़ारशाही शासक के विरोध में? तो रूस की जो क्रांति थी उसने न केवल रूस में ही क्रांति का रूप पकड़ा, बल्कि उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। एक तरफ जहां अमेरिका विश्व शक्ति की तरह उभर के सामने आ रहा था, उसी तरफ उसके टक्कर में रूस खड़ा हो गया। रूस में शासक था रोमोन वंश का, रोमनो बोलते उसको, रोमनो वंश का शासक बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता था किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, यहाँ तक कि सैनिकों के साथ भी। ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों से देखी नहीं गई। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अर्ली 20वीं सेंचुरी, मतलब ये 1900 की स्टार्टिंग की बात करते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि 20वीं सेंचुरी मतलब 1900 से लेकर 2000 के बीच का जो अपना टाइम पीरियड होता है, उसको हम एक साल आगे दिखाते हैं, मतलब 100 ईयर आगे दिखाते हैं, उसको एक सेंचुरी बोला जाता है। सेंचुरी को 100 साल बोलते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो समझिए कि अर्ली जो 20वीं सेंचुरी था उसमें क्या हुआ था कि अमीर अमीर हुए रहते थे और गरीब गरीब होते जा रहे थे। लोग रोटियां के लिए तरस रहे थे, दैवी शक्ति जैसी अवधारणाएं विद्यमान थी। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं, प्रॉब्लम देखा गया कि साम्राज्यवाद की जो पॉलिसी होती है वहाँ के राजाओं के द्वारा फैली जा रही थी। लोग अपने यहाँ की जनता के बारे में नहीं कुछ सोच रहे हैं, उनका मेन टारगेट है कि अपने साम्राज्य को कितना हम बढ़ा लें। एक राजा का धर्म होता है कि फर्स्ट दे implement that policy which helps to all the peoples of their country, but not, उनको अपने पूरे एम्पायर को बढ़ाने की होड़ लगी हुई थी। फिर क्या हुआ? जनता लाचार थी, परेशान थी, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। बेरोजगारी कहाँ से आएगी जब राजा दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा है? जारशाही की इन गलतियों ने लोगों के मन में उसके प्रति नफरत भर दिया, ठीक है। कार्ल मार्क्स जैसे विचारधाराएं जमीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे एकदम से आने लगी। कार्ल मार्क्स की जो विचारधाराएं थी उसने जमीन, रोटी और डेमोक्रेटिक, 3 की बात की। तो समझिए कि अगर वहाँ पे रूस में क्रांति का कारण, मुख्य कारण आप जानना चाहते हैं तो जानिए कि सत्ता की निरंकुशता जो थी उसने लोगों के मन में आक्रोश भाव पैदा कर दिया। अगर तत्कालिक कारण जाने वहाँ पे तो सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक अस्थिरता होने वाली थी, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस वहाँ पे देखने को मिले। मेन प्रॉब्लम ये था ना कि जो जारवादी सरकार चल रही थी उसमें सत्ता के अंदर खूब भ्रष्टाचार भरा हुआ था। किसानों, मजदूरों, सैनिकों के अंदर असंतोष भरा था। वहाँ पे सामंतों का बोलबाला चलता था। किसान मजदूर बेचारे दिन रात मेहनत करते थे और उनको खाने के लिए भी रोटी नहीं मिलती थी। तो ये सब हालत उस समय वहाँ पे चल रही थी। फिर आगे चल के फार्मर्स की डिमांड होने लगी कि जो खेती वो कर रहे हैं ज़मीन पे, वो उनको मालिकाना हक उनका मिलना चाहिए। सामंतों का उस समय दबदबा खूब चलता ही था। उस समय किसानों की जो जनसंख्या थी सबसे अधिक थी। 1860 में क्या किया कि किसानों ने मिलकर खूब आंदोलन कर दिया। उनका मानना था कि जो वहाँ पे सर्वहारा वर्ग है उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए भाई। फिर एक वहाँ पे पुस्तक लिखी गई, गोइंग टू द पीपल। टॉल्स्टॉय जैसे कुछ विचारक थे जिन्होंने उसका नेतृत्व किया। मतलब कहिए कि युवाओं के मन में एक नई प्रेरणा का सोर्स उन्होंने बना। फिर 1883 आते आते क्या होता है कि अपना ये जो साम्यवाद के जनक जॉर्ज प्लेव थे, उनके नेतृत्व में एक पार्टी की गठन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन 1898 में क्या होता है, इस पार्टी यही रहती है, प्रोसेस भी इसका सेम रहता है, इसका नाम बदल दिया जाता है 1898 में। नाम इसको हम रख देते हैं रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, जो सोशल रिफॉर्म्स में काफ़ी मदद करती है।
कि युवाओं को क्या करना है, मतलब क्रांति का जो बेसिक ढांचा तैयार किया जाता है, इस पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया, कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों की गुट थी, बनी हुई थी, उनके विचारों में मतभेद की वजह से ये पार्टी दो भागों में टूट जाती है। दो भागों में टूट के एक बोल्शेविक और एक बन जाती है मोन्शेविक। यही जो बोल्शेविक पार्टी बनी थी, इसी का नेतृत्व कर रहे थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। उनका पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है। फिर जार निकोलस सेकंड आता है, राजा बनता है वो। 1905 आते आते विद्रोह चरम पे था, तो उसने नाम दिया सोवियत, ठीक है, नाम दिया उसने सोवियत। अब 1917 में आती आती रूस की क्रांति, जो रूस की क्रांति हुई थी एक्चुअल बोला जाता है 1917 में, जिस क्रांति में उथल मच गया था जिससे कहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि 1914 में अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध में रसिया जो था वो कूद पड़ा। भाई साहब, रसिया कूदा नहीं, रसिया ने कूद कर अपनी आर्थिक स्थिति जो थोड़ी बहुत बची थी, राजनीतिक आर्थिक सारी स्थिति को इसने डमगा दिया है पूरी तरीके से। जनता खाने के लिए मरने लगी,